आगे जाएं, वापस आए। 3, 4, 5। वापस आ जाएं। अब हम पंजों पे चल रहे थे, उसी प्रकार हम एड़ी पे वॉक करेंगे। तो हाथ ऊपर उठा लें, अच्छे से हाथों को इंटरलॉक करें, दोनों हाथों की उंगलियों को, और सांस भरते हुए अपने एड़ी पे आएंगे। 1, पीछे जाएं। सेकेंड राउंड। थर्ड राउंड। फोर्थ। और लास्ट, फिफ्थ। पूरे पैर को ऊपर उठाना है, बस एड़ी आपकी नीचे लगी हुई। चलिए, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें। अगर आपके हाथों में कोई खिंचाव, तनाव, थकावट लग रही है तो इस प्रकार दीवार का सहारा ले लें, या किसी भी और सोफे के बैक का, चेयर के बैक का, और फिर नीचे आ जाएं। अपने दोनों हाथों को ढीला छोड़ के स्विंग करें इस प्रकार। 1, 2, सांस लेते छोड़ते रहें। 3, 4 और 5। जस्ट रिलैक्स। दोनों पंजों को, दोनों हाथों को सामने खोलेंगे और दोनों हथेलियों को अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छे से खींच के रखें अंदर। एक बार और करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और रिलैक्स। चलिए, रिलैक्स हो जाएं। अब हम आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आप मैट पे बैठें। पीठ, कमर, गर्दन सीधी रखें। जो भी क्लास को, वीडियो को देख रहा है, प्लीज लाइक करें, चैट बॉक्स में हाय लिखें। दोनों हाथ दोनों घुटनों पे, पीठ, कमर, गर्दन सीधी, लंबी गहरी श्वास, और श्वास को छोड़ दें। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। धीरे धीरे आपकी बॉडी एक एक्टिव मोड पे आ रही है, आप फील करेंगे। अब हम एक बार ओम चैंटिंग करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लें। ओ जस्ट रिलैक्स, ओपन योर आईज। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप एक बार हम लोग जाप करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से आपस में रगड़ें और अपनी आंखों के ऊपर रखें। अपने चेहरे पर अपने हाथों से स्पर्श करते हुए अब हम हमारे आगे की तरफ बढ़ेंगे। चलिए,
सबसे पहले दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें, पैरों को दाएं-बाएं अच्छे से हिलाएं, अपने दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींच के रखें, इस प्रकार। दोनों पंजों को अंदर लाएं, एक बार रिपीट करेंगे, बाहर, जितना खींच सकते हैं खींचें, अंदर, अपनी फिंगर्स को मूव करें, अंदर बाहर। यहीं पे अपने दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, हमारे हिप ओपनिंग के लिए बटरफ्लाई बद्ध कोणासना में आएंगे, इस प्रकार। पीठ, कमर, गर्दन सीधी और दोनों पैरों को इस प्रकार हिलाएं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, जितना कर सकते हैं क्षमता के अनुसार करें। क्लास को जो भी देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैट बॉक्स में हाय लिखें। कम से कम 2 मिनट रोज हमें बद्ध कोणासना की प्रैक्टिस करनी चाहिए। पुरुष और महिलाएं दोनों के लिए ही फायदा मिलता है। पीसीओएस, पीसीओडी, यूटीआई और पुरुषों में प्रोटेस्ट की प्रॉब्लम होती है, प्रोटेस्ट इनलार्ज हो जा रहा है, तो उसका आकार में बढ़ना, अगर आपको कोई ऐसा इशू है तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। बद्ध कोणासना की जो भी वेरिएशंस हैं, अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपको काफी फायदा मिलेगा उसमें। अगर आप इस प्रकार दोनों पैर नीचे नहीं रख सकते तो इस प्रकार अपने एक पैर को सामने खोल लें, एक पैर को एक हाथ से सपोर्ट देते हुए यूं पहले प्रैक्टिस करें घर पे। ऊपर ले आए घुटने को, फिर नीचे ले जाएं, एक हाथ पंजे पे रखें और एक ऐसे। आप सिंगल सिंगल पे ऐसे करें, 1 2 3, इस प्रकार रोज करेंगे तो आपके भी दोनों पैर अच्छे से नीचे आने लगेंगे। चलिए, अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। अपनी लो अपर बॉडी को आगे लाना है आपको, अपने दोनों हाथों को बेंड करते हुए नीचे जाएं, क्षमता के अनुसार जितना जा सकते हैं। आपकी हिप ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा, आपके पैरों की सारी मसल्स खुलेंगी, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, पैरों में मजबूती आएगी, वजन कम होगा। पीरियड्स में पेन है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा क्लोथ्स होते हैं। और पुरुषों के लिए भी मैंने आपको बताया अभी, अगर आपको प्रोटेस्ट का प्रॉब्लम है तो आपको बद्ध कोणासना तो रोज करना चाहिए। चलिए वापस आ जाए। अब अपने दोनों हाथों को इस प्रकार पीछे की तरफ रखेंगे और अपने दोनों पैरों को उठाएंगे इस प्रकार और आगे की तरफ खोल लेंगे। पहले अपने चेस्ट के पास लाना है आपको। सो इनहेल, कम टू योर चेस्ट, एक्सहेल, स्ट्रेट योर बोथ लेग्स। सो 1 2 3 4, दोनों पैर मिला के रखने हैं, 5 6 7 8 9 10 और बस रिलैक्स हो जाएं। यहीं पे हम लोग पीठ के बल लेट जाएंगे। अपने राइट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर पे रखेंगे और अपने लेफ्ट नी को, अपने लेफ्ट थाई को ग्रैब करते हुए अपने नी को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे। आपके हिप्स के लिए, अगर आपको साइटिका का इशू है, यहाँ पे दर्द रहता है आपकी लेग में,
तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। चलिए, अपने नी को अपने चेस्ट के पास लाने का प्रयास करें क्षमता के अनुसार और दूसरे वाले पैर में, अपोज़िट वाले पैर में आप स्ट्रेच फ़ील करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. धीरे से वापस आ जाएं. Slowly come back. Change your leg. Grab your right thigh now and feel the stretch in your left thigh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now slowly come back. अब यहीं पे अपने दोनों पैरों को बाहर की तरफ इस प्रकार, जैसे हम बैठ के बद्ध कोणासना की प्रैक्टिस कर रहे थे, उसी प्रकार फैलाएंगे। अभी वापस लाएंगे। ऐसे आपको अपने दोनों पैरों को खोलना है, फिर बंद करना है। जितना ले जा सकते हैं नीचे ले जाएं। इनहेल एंड एक्सहेल। So inhale, go down. Exhale, join your knees. 2, 3, 4, 5, 6. बहुत इजी एक्सरसाइज आपके हिप्स के लिए। आपका लोअर बेली का, पैरों का वजन तो कम होगा ही। आपकी जननांगों से रिलेटेड जो भी परेशानियां हैं, वो उनमें भी आपको बहुत लाभ रहेगा। ये 10. चलिए, रिलैक्स। अभी अपने पैरों को ऊपर ले जाएंगे। इनहेल करते हुए अपने राइट पैर को ऊपर ले जाएं और इस प्रकार बड़े-बड़े सर्किल बनाने का प्रयास करेंगे। दूसरा पैर प्रयास करें आप सीधा रखें। अगर आपको सीधा रखने में दिक्कत आती है, आपको और कोई इश्यू है पैर में, तो आप बेंड करके रखेंगे तो ये थोड़ा आसान हो जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये आप अपने सुविधा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार कर सकते हैं। सीधा करना चाहते हैं, सीधा करें, बेंड करके रखना चाहते हैं, बेंड। सीधा करके रखेंगे तो ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे, बेंड करके रखेंगे तो 2% 3% कम रहेगा। बाकी और कोई फ़र्क नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार करें। ये 1 अच्छे से बड़े-बड़े सर्किल बनाने हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वापस आ जाएँ। अभी दूसरे पैर से करेंगे। सांस भरते हुए पहले पैर को ऊपर उठाएँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी क्लास को देख रहा है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैट बॉक्स में हाय लिखें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और मेरे साथ क्लास के लिए फ्री क्लासेस हमेशा के लिए जो मैं लाइव ले रही हूँ, आप जुड़ सकते हैं। 10 चलिए वापस आ जाएँ। अभी हम दोनों पैरों को इस प्रकार उठा लेंगे, मोड़ के अपनी चेस्ट के पास रखेंगे, पंजा अंदर खींच के रखें। अब क्या करना है, धीरे-धीरे अपने एक पैर को नीचे ले जाएँगे, इस प्रकार टच करेंगे। ये 1 दूसरा 2 3 4 5 बहुत ईज़ी एक्सरसाइज़ आपके पैरों की मजबूती के लिए, आपके हिप के लिए। 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अब यहीं से अपने पैरों को खोल लें।
30 डिग्री तक ले जाएँ, पैरों को ऊँचा नहीं उठाना है, नीचे रहना है, मैट से उठा हुआ, पंजा अंदर खिंचा हुआ। आप अपने कोर को एंगेज करेंगे यहीं पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पैर नीचे। पैरों को रिलैक्स करें। लंबी गहरी श्वास और श्वास को पूरा-पूरा छोड़ दें। अब अपने करवट लेके राइट साइड आ जाएँगे। और इस प्रकार बैठ जाएँगे। अभी अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अपने पैरों के नीचे से निकालना है आपको, दोनों पैरों को उठाना है। ग्रैब योर बोथ हैंड्स फ्रॉम योर थाइज़। अब धीरे-धीरे अपने पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे। आप एक-एक करके भी कर सकते हैं इस प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी कुछ मिनट होल्ड करने का प्रयास करेंगे। आप धीरे-धीरे अपने पैरों को पहले तो पास लाएँ और फिर धीरे-धीरे इस प्रकार पैरों को उठाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और धीरे-धीरे वापस आ जाएँगे। ये एक्सरसाइज़ेज़ आपके पैरों के लिए और आपके घुटनों के मूवमेंट के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है। अब हम आएँगे अपने घुटनों पे, मार्जरी आसन और यहीं से हम लोग हिप रोटेशन करेंगे। कैसे करना है? देखिए, हम लोगों को अपने पेट को अंदर अच्छे से स्क्वीज़ करना है और फिर रिलैक्स करना है। जिस प्रकार हम एक नींबू को निचोड़ते हैं, उसी प्रकार अपने पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज़ करते हुए रोटेशन करना है। देखिए 1, 2 साँस लेते छोड़ते रहें। 3, 4, 5 other side 1, 2, 3, 4 and 5 रिलैक्स। अभी यहीं से अपने लेफ्ट वाले पैर को बाहर लाएँगे। हो सकता है आपको अपोज़िट दिख रहा हो, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। सो इन्हेल करते हुए पैर को वापस लाएँगे बाहर ऐसे, इन्हेल एंड देन एक्सहेल। 1, 2, 3, 4, 5 इसी प्रकार दूसरी तरफ से आपके हिप्स के लिए बहुत अच्छा, हिप्स मोबिलिटी के लिए आज मैंने सारे एक्सरसाइज वही बताई हैं जो हर एज का आदमी कर सकता है। कोई भी हार्ड वेरिएशन नहीं है। चलिए दूसरा पैर उठाएँगे। अभी मेरा राइट पैर है। चलिए साँस भरते हुए पैर बाहर लाएँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड जस्ट रिलैक्स। अभी हमने उधर की तरफ से मेरे बाएं पैर की तरफ से 5 बार किया था, इसलिए 5 टाइम्स और करेंगे यहीं से 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। अपने दोनों घुटनों में गैप लाके आपको नीचे आना है
शशांक आसन में अपने चेस्ट को या अपनी चिन को मैट से लगाएं। लंबी गहरी श्वास भरते और लेते रहें। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। आपके माइग्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पीरियड्स में पेन रहता है तो भी बहुत फायदा रखेगा। एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग हो रही है तो आप इसे घर पे इसकी प्रैक्टिस करें। एंड स्लोली कम अप। वापस आ जाएं। अब अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लेंगे इस प्रकार। क्षमता के अनुसार खोलें। ये थोड़ा सा हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे। आपकी हिप्स ओपनिंग के लिए बहुत अच्छा। चलिए अभी क्या करना है आपको, अपने दोनों अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप अपने पैरों को खोल लें, क्षमता के अनुसार सेटल डाउन हो जाएं और धीरे धीरे आगे आने का प्रयास करें। पंजा सीधा रखें, ध्यान रहे पंजा खींच के अंदर रखें। धीरे धीरे नीचे जाने का प्रयास करें पहले, जितना जा सकते हैं। अपने दोनों एल्बो को फर्श पे लगाएं। सामने देखें, 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे वापस आए। अपने दोनों अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करेंगे यहीं पे, जितना कर सकते हैं और रुकेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस आए और अपने दोनों पैरों को पास पास कर दें। Join your both legs. अपने पैरों को हिलाएं। अगर कोई भी स्ट्रेस तनाव आपको लग रहा है तो पैरों को दाएं बाएं अच्छे से हिला लें। चलिए अभी हम दोनों पैरों को मोड़ के अपना चेस्ट के पास लाने का प्रयास करेंगे। अपने दोनों पैरों को अच्छे से आगे लाएं और हग करने का प्रयास करें। अगर आप अपने हिप्स भी उठा सकते हैं इस प्रकार तो आप वैसे बैठने का प्रयास करें। इस प्रकार पीठ सीधी रखें, सामने देखें। अपने पैरों को अपने पेट के पास, छाती के पास दबा के रखें, प्रेस करते हुए। 1 आपके गैस ब्लोटिंग के लिए बहुत अच्छा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से अपने दोनों टोज को पकड़ेंगे या दोनों हाथ मैट पे भी रख सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप मैट पे रख लें। अगर टो पे रख सकते हैं तो टो पे रखेंगे और इस प्रकार धीरे धीरे ऊपर आएंगे। होल्ड करेंगे, नीचे जाने का प्रयास करें क्षमता के अनुसार। अपने पैरों को सीधा कर लें। अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है तो माइक्रो बेंड करें अपने दोनों घुटनों में। इस प्रकार थोड़ा सा बेंड करके रखें, अन्यथा पैर सीधे रखें।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस नीचे जाएँगे और फिर ऊपर आएँगे। कंटीन्यूअसली करेंगे। 1, आपके पैरों के लिए, हिप्स के लिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपने दोनों हाथों को धीरे-धीरे अपने पैरों के पीछे ले जाएँ, अपनी एंकल को होल्ड करने का प्रयास करें और सर को अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। 1, 2, 3, 4, 5 और फिर धीरे-धीरे वापस आ जाएँ। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को रिलैक्स करें। क्लास में जो भी आ रहा है, क्लास को देख रहा है, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। Say hi in the chat box. अब इस प्रकार हम लोग बैलेंसिंग आसनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप वृक्षासन की प्रैक्टिस करते हैं। आप अपना राइट पैर उठाएँगे और लेफ्ट थाई पे रखेंगे इस प्रकार। आप जितना ऊपर रख सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार रखें, एंकल तक या उससे ऊपर या प्रॉपर मेरी तरह रखना चाहते हैं तो भी रख सकते हैं और दीवार का सहारा लेना चाहते हैं तो दीवार का सहारा लेके करें। ये इस प्रकार अगर बिना दीवार के सहारे कर सकते हैं तो वैसे करें। चलिए। ध्यान रहे आपका घुटना बाहर की तरफ होना चाहिए। मेक श्योर योर नी शुड बी आउटसाइड और फिर धीरे-धीरे अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5 धीरे से वापस आएँ, पैर बदलें। अगर दीवार का सहारा लेते हैं तो इस प्रकार साइड में आ जाएँ, अन्यथा अपने पैर को उठा के आप अपने पैर को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। अगर आपसे अभी नहीं हो रहा 1, 2, 3, 4, 5 और फिर धीरे से वापस आ जाएँ। अब इसी प्रकार